छत्रपति शिवाजी ने विचार किया था, जिस प्रकार घुड़सवार सेना जमीनी रक्षा के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार नौसेना की आवश्यकता समुद्र में जरूर पड़ेगी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले नौसेना बनाई और फिर उन्हें महसूस हुआ कि नौसेना के लिए यहाँ पर किले भी जरूर चाहिए। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्री तटों पर अनेक किलों का निर्माण करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले महाराष्ट्र में समुद्र में स्थित एक छोटे से द्वीप पर अवैध सिंधुदुर्ग किले का निर्माण करवाया था। उसके बाद स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, कोलाबा, खंडेरी किला और कोंडा आदि तटीय किलों का निर्माण भी कोंकण की सीमा पर किया था। छत्रपति शिवाजी ने आवश्यकता अनुसार विभिन्न किलों का निर्माण करवाया था और प्रत्येक किले की अपनी एक अलग विशेषता थी। सिंधुदुर्ग किला, यह किला महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण तालुका के समुद्र तट से कुछ दूर अरब सागर में एक द्वीप पर निर्मित है। इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1774 ईस्वी को हिरोजी इंदुलकर की देखरेख में फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच आदि विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी की अरब सागर में बढ़ती हुई गतिविधियों को नियंत्रण में करने के लिए करवाया था। 48 एकड़ में फैले इस किले की दीवारें 30 फुट ऊंची और 12 फुट मोटी हैं, जो शत्रुओं द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के साथ साथ अरब सागर की ऊंची ऊंची लहरों से भी किले को सुरक्षा प्रदान करती थी। इसकी मजबूती के लिए 4000 लोहे के टीलों का उपयोग किया गया था। इसका बाहरी दरवाजा इस प्रकार से बना हुआ है कि दरवाजा बंद होने के बाद सुई तक भी अंदर नहीं जा सकती थी। किले के अंदर कभी न सूखने वाले 3 जलाशय हैं। इस किले के निर्माण में लगभग 100 से ज्यादा आर्किटेक्ट और 3000 मजदूरों ने काम किया था। वर्तमान में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग समुद्र तट पर स्थित कुलाबा किला है। दरअसल समुद्र की लहरें बहुत तेजी से आकर पुनः वापस चली जाती हैं, इसलिए उन्होंने पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर इस किले का निर्माण कराया। जैसे बहते हुए पानी को छलनी से रोकने पर छलनी पर दबाव कम पड़ता है, इसके विपरीत यदि हम बिना छिद्र वाला बर्तन ले लें तो पानी का दबाव उसे धकेलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस तकनीक से निर्मित यह किला आज भी सुरक्षित है। इस किले का निर्माण कार्य जून 1681 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। उसके बाद छत्रपति शंभूजी द्वारा पूरा किया गया था। पद्म दुर्ग, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में यह पद्म दुर्ग स्थित है। इसे कासा किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा सिद्धियों द्वारा नियंत्रित जंजीरा किले को चुनौती देने के लिए किया गया था। यह जंजीरा किले के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने समुद्री लहरों का सामना करने की क्षमता रखने वाली अच्छी गुणवत्ता का इस्तेमाल करके पद्म दुर्ग का निर्माण करवाया था। 2012 में सफाई गतिविधियों के दौरान ASI अधिकारियों को ऐतिहासिक मूल्य के तोप के लगभग 250 गोले मिले। यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है। खांदेरी किला, जैसा कि हम जानते हैं, मुंबई का भाग समुद्र तट से सटा हुआ है, बल्कि यहाँ छोटे छोटे द्वीप भी हैं जिनसे मुंबई बना हुआ है। अंग्रेजों ने इसका नाम बॉम्बे कर दिया था, परंतु इसका प्राचीन वास्तविक नाम मुंबा के नाम से मुंबई हुआ था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुंबई क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करने के क्रम में सिद्धियों की सहायता से मुंबई के निकट स्थित उंदेरी द्वीप पर उंदेरी नामक किले का निर्माण कर लिया था। अंग्रेजों की अनावश्यक गतिविधियों को रोकने के लिए खांदेरी किले का निर्माण आरंभ करा गया था। जैसे ही कार्य प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों के बड़े बड़े जहाज रात के समय खांदेरी के पास जाते और
तोप के गोलों से हमला करते ताकि किले का निर्माण न हो सके। उन्हें लग रहा था कि शिवाजी महाराज संरक्षक दीवार बनाएंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ संरक्षक दीवार की तकनीक इस्तेमाल नहीं की, बल्कि बड़े बड़े पत्थर लिए और उनका वी आकार बनवाया गया। अलग प्रकार का यह आकार बनाया और समुद्र में डाल दिया। सागर में इस तरह से डाले कि ऊपर से कोई चल न पाए। सागर में यदि पत्थर डालें या पत्थर जैसी चीज डालेंगे तो सागर के ऊपर एक प्रकार के जीव उठते हैं जिसे शैवाल कहते हैं। ये जीव इस तरह का होता है जिसके ऊपर हम चल नहीं सकते, सागर में गिर जाएंगे। उसके बाद हमने चलने की कोशिश की तो हमारे जूते फट जाएंगे। अगर हम बिना जूते चलने की कोशिश करेंगे तो पैर कट जाएंगे, उनसे खून निकलना शुरू हो जाएगा, 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। उस तरह से यह सागरी जीव पत्थर पर उग जाते। यह सोचकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वे किले का निर्माण करा रहे थे। वहां बारूद के विस्फोट से जो पत्थर निकलते थे उसे इस्तेमाल करते थे। खांदेरी किला विश्व में अकेला किला है जिसका फोर्टिफिकेशन अलग प्रकार का है। उन्होंने पत्थर नीचे डाले जिससे सागर का पानी ऊपर नहीं आएगा और शत्रु भी किले के पास नहीं आ सकता। 1800 में मरीन ड्राइव बनाने वाले इंजीनियर ने लिखा है कि यह मरीन ड्राइव बनाने के लिए उसे शिवजी महाराज की खांदेरी में इस्तेमाल की गई तकनीक का उपयोग किया गया है। अगर कभी आप मरीन ड्राइव गए होंगे तो आपने वहां सागर में डाले सीमेंट के खंड दिखे होंगे जिनकी वजह से सागर का पानी ऊपर नहीं आता है। वह तकनीक छत्रपति शिवाजी महाराज की है जो खांदेरी के फोर्टिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल की गई है। उस वजह से हमारा किला भी बन गया और अंदर फोर्टिफिकेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। आगे चलकर रात के समय मराठों के तारवे जहाज उंदेरी में आते और वहां तोप चलाते थे। अंग्रेजों के जहाज़ों को क्षतिग्रस्त करते थे। अंग्रेजों को रात को सोने नहीं देते थे जिससे वह सुबह जल्दी खांदेरी पर हमला करने न आ सके। मराठों के जहाज उंदेरी की प्रदक्षिणा कर वापस खांदेरी आ जाते थे। मराठा जहाज वायु गति से समुद्र में जाकर विश्व के सबसे शक्तिशाली नौसेना वाले अंग्रेजों को तकलीफ देते थे। इस खांदेरी उंदेरी युद्ध में 1679 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों की बहुत बड़ी नौका जब्त कर ली थी। अंग्रेजों की नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी और मराठों ने उनकी नौका जीत ली है। यह अंग्रेजों को बहुत बड़ा अपमान लगा। उस समय का अंग्रेज गवर्नर इस अपमान की वजह से त्याग पत्र देकर अपने देश वापस चला गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले पुर्तगालियों से जहाज निर्माण की तकनीक मांगी, लेकिन पुर्तगालियों द्वारा तकनीक देने से इनकार करने पर उन्होंने कोली समुदाय से सहायता मांगी और पारंपरिक भारतीय तरीके से अनेकों जहाजों का निर्माण कराया। उन्होंने आदिलशाही सत्ता को परास्त कर जीते गए कोंकण क्षेत्र में स्थित तटीय क्षेत्र कल्याण, भिवंडी और पनवेल आदि में जहाज निर्माण के कारखाने लगवाए। दरअसल जहाज निर्माण हेतु सागवान और साल की लकड़ी की आवश्यकता होती है, जो कि कल्याण और भिवंडी के क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है। मराठा काल में 2 प्रकार के जहाजों का निर्माण होता था। मछुआ, शिबाड़, पंडवा, त्रांडी और पगार आदि बड़े जहाजों का निर्माण व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता था। गलबत, गुराब, महागिरी, पाल, शिबाड़, पगार, त्रांडे और त्रूस या तारवा आदि युद्ध नौकाएं थी। मराठा जिस गति से युद्ध भूमि पर युद्ध करते थे, मुगलों को समझ भी नहीं आता था कि वह कब पराभूत हो गए। उसी तरह मराठा नौसेना युद्ध में भी पारंगत थे। मराठों की एक तारवे नाम की छोटी सी नौका थी
जिसमें 2-4 छोटी छोटी तोपें रखी जाती थी और 20 के करीब मराठी हिंदू योद्धा उनमें बैठते थे। वह इतनी तेज गति से समुद्र में तैरते थे कि अंग्रेजों की समझ में नहीं आता था कि ये कब सागर में आए और कब उनको नुकसान पहुंचाकर वापस चले गए। मराठों का गलबत नामक जहाज व्यापारिक और युद्ध दोनों कार्यों को करने में सक्षम था। इस जहाज की क्षमता 70 टन थी। इसमें 20 लोग नाव चलाने के लिए होते थे। 6 से 8 बड़ी तोपें होती थी। 2 सीड होते थे ताकि जहाज को तेज गति दे सकें। गुराब नामक जहाज गलबत से भी बड़ा जहाज था। इसकी क्षमता 150 से 300 टन थी। इस पर औसतन 20 तोपें लगाई जाती थी। इसका उपयोग अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्धियों पर आक्रमण करने के लिए किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में औसतन 300 बड़े जहाज थे। शिवाजी महाराज के प्रशासन में रहे कृष्णजी अनंत द्वारा लिखित ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार शिवाजी की फ्लीट में 2 स्क्वाड्रन थी। हर स्क्वाड्रन में 200 जहाज थे और सब जहाज अलग अलग श्रेणी के थे। शिवाजी के सचिव रहे मल्हारराव चिटनिस के मुताबिक मराठा नौसेना में जहाजों की संख्या 400 से 500 थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राजकीय तत्वज्ञान को बयान करने वाली आज्ञा पत्र नामक पुस्तक में रामचंद्र पंत वर्णन करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा आर्मर को एक स्वतंत्र राज्यांग मानते थे। दरअसल उनके शासन में ही मराठा जहाजों का निर्माण इतने व्यापक स्तर पर होने लगा कि उनके निर्माण, रखरखाव और पुनः निर्माण के लिए एक अलग से छोटा शहर बसाना पड़ा था। शिवाजी एक साहसी व्यक्ति थे और उच्च परिणामों सोच के में दृढ़ता से विश्वास करते थे। वह जानते थे कि सीमित उपलब्ध संसाधनों के साथ कैसे काम किया जा सके और उसे अच्छे तरीके से कैसे पूरा किया जा सके और अधिकतम परिणाम कैसे दिया जा सके। वह प्रयोग करने में भी अनिच्छुक नहीं थे और उन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने के लिए नई तकनीकों को आजमाया। जहाज निर्माण के लिए नियुक्त एक पुर्तगाली नौसेना अधिकारी ने जब सहायता से इनकार कर दिया तो भी वह पीछे नहीं हटे और अपने दम पर कला को इस हद तक निखारा कि अंग्रेजों ने भी कहा कि उन्हें शिवाजी के तरीके सीखने की जरूरत है। दोस्तों, ये थे शिवाजी द्वारा बनाए गए किले और उनके द्वारा बनाए गए जहाज का निर्माण। आपको आशा है पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करो ताकि मेरा हौसला बुलंद हो सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक